कैसे हैं देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज फिर से ये एक और रिजल्ट करते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको फिर से जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, ये रिजल्ट ज़्यादा हार्ड नहीं क्योंकि आपको बार बार करते आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। मेरे पास जितने रिजल्ट है उनको बनाना मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य है, तो उन्हें बना रहा हूं मैं, और आप उन्हें देखिए और देखना अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे बंदों को बताइए जो ये सब चीज़ें देखते हैं, जो ये सब चीज़ें करते हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों को करने में मज़ा आता है, उन्हें बताइए। और बस बताइए, मज़ा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, और क्या चाहिए। चलिए एक स्टेटमेंट और करते हैं। मान लीजिए फिर से आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, तो आप जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, या तो वो कंपोजिट होगा या फिर वो प्राइम नंबर होगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि मान लीजिए आपके पास कोई प्राइम नंबर है, तो आप उसमें प्रीवियस प्राइम लेके 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है तो हमने जो वर्क लिया था वो देख लेंगे, हमें याद नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने पर उसी प्राइम नंबर में आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी प्राइम नंबर है उसी प्राइम नंबर में आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर की दो खास बात है कि या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। दो पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। अगर वो इवन नंबर है तो आप यहाँ पर p माइनस का 2/2 करिए, और अगर वो ऑड नंबर है तो आप यहाँ पर p माइनस का 1/2 करिए। समझ सकते हैं आप कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है तो आप सिंपल उसी प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर आप उसको एक कंपोजिट नंबर बना दे रहे हैं, ये ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर बनने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इवन आ जाए या तो वो ऑड आ जाए, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वो इवन नंबर आता है तो आप वहां पर सिंपल p माइनस का 2/2 करिए, यहां पर तो इवन बन जाएगा, लेकिन आगे चलकर कंपोजिट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इवन आ जाए या तो वो ऑड आ जाए। तो अगर वो नंबर इवन आता है तो आप वहां पर सिंपल p माइनस का 2 करके 2 से डिवाइड करिए, और अगर वो नंबर ऑड आता है तो आप वहां पर सिंपल p माइनस का 1 करके 2 से डिवाइड करिए। आप समझ रहे हैं, चाहे आपके पास जो रिजल्ट हो, इवन है चाहे ऑड है, आप वहां पर इवन होने पर p माइनस 2 कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ऑड होने पर आप वहां पर p माइनस का 1 कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। रिजल्ट अभी, हाँ अभी जस्ट कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए हमें अभी नहीं पता ये किसकी तरफ अप्रोच होगा। हम लोग 2-3 एग्जांपल देखेंगे और वहां से हिंट लगाएंगे कि रिजल्ट किसकी तरफ अप्रोच होगा, क्योंकि ये रिजल्ट जब मैं खुद बनाता हूं तो मुझे भी नहीं पता होता कि कौन सा नंबर किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, किसकी तरफ नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं इस चीज को, त्रिपाठीज कंजक्चर। तो रिजल्ट अभी नहीं पता, लेकिन अभी लिख देंगे। डोमेन तो इसका डोमेन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डोमेन नहीं है, करके देखते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्टिंग होती है, 1 वाला हमें नहीं लेना, क्योंकि 1 वाले लेने पर फिर ये 1 माइनस 1/2 0/2 हो जाएगा, और 0/2 का मतलब रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग 2 से स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 2 से स्टार्टिंग करते हैं। तो एग्जाम्पल जब आप 2 लेके चलेंगे, नंबर पॉइंट 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 2 आपका जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने पर आप उसमें सिंपल प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसका मतलब सेम टू सेम प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 मिलेगा। ये समझ आया। और 4 आपका कंपोजिट इवन नंबर है, इवन कंपोजिट नंबर है, तो इवन कंपोजिट होने की वजह से आप वहां पर p माइनस 2/2 करेंगे। इसका मतलब ये नंबर 4 आया, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जानते हैं 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 1 मिल जाएगा। नंबर 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, ठीक है। एक आधे रिजल्ट और के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 3 के लिए आप लेते हैं, तो नंबर जो 3 वाला है वो प्राइम नंबर है। फिर से क्या प्राइम नंबर होगा, तो आप उसी प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 रिजल्ट आपको 6 मिलेगा। ये समझ आया। और 6 आने पर आपने देखा कि 6 एक इवन कंपोजिट नंबर है, तो इवन कंपोजिट नंबर होने की वजह से आप वहां पर p माइनस का 2/2 करेंगे। इसका मतलब 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 मिलेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। और आप पहले देख चुके हैं कि 2 का रिजल्ट 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। ये आपको समझ आया, चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए 2 3 के बाद 4 आता है, 4 के लिए आप कर चुके हैं, रिजल्ट 1 की तरफ अप्रोच होगा, चलिए ठीक है। 5 के लिए मान लीजिए, 5 के लिए करके देखते हैं। मान लीजिए आप रिजल्ट 5 के लिए वर्क करते हैं,
तो आप जानते हैं कि जो 5 नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो आपको क्या करना है, उसी प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 10 मिलेगा, ये समझ आया। और फिर 10 एक इवन कंपोजिट नंबर है, तो इवन कंपोजिट नंबर होने की वजह से आप वहां पर p माइनस का 2/2 करेंगे। तो रिजल्ट में जब 10 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 10 माइनस के 2 का मतलब होगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और आप 4 का कर चुके हैं कि 4 पहले 1 की तरफ अप्रोच होता है, क्योंकि 4 एक इवन कंपोजिट नंबर है। तो इवन कंपोजिट नंबर होने की वजह से आप ये वाले रिजल्ट लगाएंगे, तो रिजल्ट में आपको p माइनस का 2/2, जिसका मतलब 4 माइनस 2/2, या फिर 2/2, और 2/2 का मतलब 1 होता है, तो रिजल्ट 1 की तरफ अप्रोच होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट हमेशा ऑलवेज रीच टू द पॉइंट 1, हमेशा 1 की तरफ अप्रोच होगा। कोलेट्स कंजक्चर को फॉलो कर रहा है। जैसे वो वाला रिजल्ट में आपने कुछ स्टेटमेंट लगाया, किसी भी नंबर के ऊपर आप कुछ स्टेटमेंट लगा रहे थे, तो रिजल्ट आपका 1 की तरफ फॉलो हो रहा था। वो इवन ऑड के लिए था, यहाँ पर रिजल्ट में प्राइम और कंपोजिट के लिए बता रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप इवन और ऑड पे रिजल्ट लगाएं, आप इसको चाहे किसी भी नंबर के लिए करेंगे वो 1 की तरफ अप्रोच होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है ये बात कि आप ये रिजल्ट सिर्फ ऑड या इवन के लिए पॉसिबल है, आप प्राइम और कंपोजिट के लिए लगा सकते हैं। आप फिबोनाची और नॉन फिबोनाची के लिए लगाएं, बस आपको कुछ ना कुछ वहां पर स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, और स्टेटमेंट चेंज करने के बाद आपको खुद देखना है कि वो नंबर किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है और किसकी तरफ अप्रोच नहीं हो रहा। अब जैसे ये सीरीज था, ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, या तो वो प्राइम होगा या तो वो कंपोजिट होगा। अगर वो नंबर प्राइम है तो आप वहां पर सिंपल प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपका वो नंबर कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर होने पर 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो वो इवन कंपोजिट होगा या तो वो ऑड कंपोजिट होगा। अगर मान लीजिए वो इवन कंपोजिट है तो आप वहां पर p माइनस का 2/2 करिए, और अगर मान लीजिए वो ऑड कंपोजिट है तो आप वहां पर p माइनस का 1/2 करिए, और आप ये देखेंगे कि रिजल्ट आपका हमेशा 1 की तरफ अप्रोच होगा, हमेशा आप 1 पॉइंट की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंजक्चर है मेरे पास, जितने पॉसिबल होंगे मैं बना दूंगा। आप समझ नहीं सकते कि ये मतलब जरूरी नहीं है कि एक रिजल्ट आ गया तो उस रिजल्ट का काम ये हो गया, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है कि आप कितने कंजक्चर बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कितने स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो रिजल्ट 1 की तरफ रीच हो जाए, 2 की तरफ, 3, 4 की तरफ, 5 की तरफ, एनी नेचुरल नंबर n की तरफ। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर 1 की तरफ अप्रोक्स करें, आप इंटीजर की तरफ भी रीच कर सकते हैं, बस आपको हल्का सा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट चेंज करने के लिए वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी क्रिएटिव है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग रिजल्ट अगर 19 के लिए करते हैं, तो आप जानते हैं कि 19 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने के लिए आप प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको 38 देगा। और 38 आपका एक इवन कंपोजिट नंबर है, तो इवन कंपोजिट होने की वजह से आप p माइनस 2/2 करेंगे, तो 38 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 मिलेगा, और 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर से आप जानते हैं कि जो 18 नंबर मिला है ये आपका इवन कंपोजिट है, तो इवन कंपोजिट होने की वजह से आप p माइनस का 2/2 करेंगे, इसका मतलब 18 माइनस का 2, तो 18 माइनस का 2 16 देगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 8 देगा, ये ठीक है। फिर से 8 आपका इवन कंपोजिट नंबर आ गया, तो इवन कंपोजिट नंबर होने की वजह से आप वहां पर फिर से -2/2 करेंगे, तो 8 माइनस का 2 6 देगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 3 देगा। फिर 3 आपका जब प्राइम नंबर आ गया, हम लोग पहले भी कर चुके हैं 3 का, 3 प्राइम नंबर आ गया तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आपको 3 2 6 मिल जाएगा। और फिर से जो 6 आया वो आपका इवन कंपोजिट नंबर आया, तो आप वहां पर -2/2 करिए, तो 6 माइनस का 2 आपको 4 देगा, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 मिल जाएगा, ये समझ आया। और 2 के लिए अप्रोच हो रहा था, इसका जो डोमेन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, ये हम लोगों ने बोल दिया था, लिखा नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, ये समझ है आपको। सही करा है, 6 को 2 से करा। फिर आपके पास 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने की वजह से आप फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपका 4 हो जाएगा। और फिर से 4 इवन कंपोजिट नंबर है, तो आप वहां पर -2/2 करेंगे, तो 4 माइनस का 2 2 देगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि आप चाहे किसी भी स्टेटमेंट से फॉलो करेंगे, आपकी कंडीशन हमेशा 1 की तरफ रीच होगी, ये समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट पॉसिबल है, देख सकते हैं कितने ब्यूटी वाले स्टेटमेंट है, मतलब कैसी सोच है कि वो
ऑड और इवन नंबर से हटके, जो कोलैड्स ने इवन और ऑड कहा उससे हटके वो प्राइम नंबर को फॉलो करवा रहा है, और वो ऐसे देखता है कि जब वो प्राइम नंबर को ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है यहाँ पर कि वो 1 की तरफ अप्रोच करवा रहा है, वो 2 की तरफ अप्रोच करवा रहा है। तो यार बस कुछ नहीं कहा सकता, सिर्फ एक वर्ड से डिनोट कर सकता हूँ, क्रिएटिविटी। सिर्फ एक वर्ड है क्रिएटिविटी और दूसरा वर्ड है प्रैक्टिस, और ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो करें। तो क्या बोल सकते हैं, और करिए इसको, आप कोई भी रिजल्ट के लिए कर सकते हैं, मिलियंस बिलियन ट्रिलियन चाहे जो भी रिजल्ट हो आपका, हर नंबर के लिए ये 1 की तरफ रीच होगा। और क्या बोले, रिजल्ट आपका है, ये स्टेटमेंट आपका है, ये एग्जांपल आपने एक आधा देख लिया, बाकी तो सारे एग्जांपल करवाना तो समय की बर्बादी है। आप लोग खुद ट्राई करिए एग्जांपल इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए और देखिए। थैंक यू।